हाय एवरीवन, मैं सभी डिवाइन सोल्स का वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्विन फ्लेम डीवा। तो मैट्रिक्स पर मुझसे 2 से 3 लोगों ने सवाल किया था कि मैट्रिक्स का बता दो। अब मैट्रिक्स का बताने की जो नहीं बताने का रीज़न है कि मैट्रिक्स में सिर्फ ट्विन फ्लेम्स नहीं, जो ह्यूमैनिटी है वो बहुत बड़े लेवल पर स्टक है। और मैंने आपको अपडेट किया था थोड़े टाइम पहले कि एक जो ट्विन फ्लेम जो कम्युनिटी है, इसमें जो इविल एंटिटीज एज ट्विन फ्लेम कोचेस एक्ट कर रहे हैं, उनका ध्यान रहता है इस चैनल पे। यहाँ से कॉपी पेस्ट एंड देन उसको मैनिपुलेट एंड देन टाइटल कुछ और रखना है, इन्फॉर्मेशन यहाँ से कॉपी पेस्ट करके शेयर करनी है, फिर उसको मैनिपुलेट करना है, फिर उसको कोर्सेज बना के सेल करना है। तो ये ड्रामा चल रहा है, अब उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो इविल एंटिटीज जो ह्यूमैनिटी में बैठी हुई हैं बड़े लेवल पर, जो स्टक रख रही है उन्हें, ह्यूमैनिटी भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक बार जो हमारी ट्विन फ्लेम्स हैं, जो स्पेशली डिवाइन फेमिनिन्स हैं, उनके अंदर भले ही सेल्फ रिस्पेक्ट जागने में थोड़ी सी देरी हो, लेकिन ह्यूमैनिटी ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगी। ये एक्चुअली में कुछ अर्थ पर बहुत स्पीड से चल रहा है, जो जहाँ पर मेरा एक रोल है जो प्ले होना है। तो अगर मैं मैट्रिक्स की इन्फॉर्मेशन शेयर करती हूँ तो फिर वहाँ पे वो गड़बड़ करने में सक्षम हो जाएंगे। तो इसलिए उस चीज़ का ध्यान रखते हुए मैं ये नहीं करूँगी। ह्यूमैनिटी वाले चैनल में अभी टाइम है, जैसे कि वहाँ पर एविडेंसेस हैं शेयर करने के लिए, और फिर वहाँ पर मुझे मेरे पास जो मैं यहाँ पे गैप दे लेती हूँ वहाँ पर ऑप्शन नहीं होगा गैप देने का। क्यों? क्योंकि वहाँ पर इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा शेयर करनी है और बहुत ज़्यादा टाइम उसमें लगेगा, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगेंगे। बट है तो वो दोनों के लिए, चाहे ट्विन फ्लेम्स हो या फिर बाकी जो नॉर्मल ह्यूमन्स हैं, उनके लिए भी सेम इन्फॉर्मेशन है। और जो मैट्रिक्स की इन्फॉर्मेशन है वो बहुत लंबी है, कोई छोटी मोटी लिस्ट नहीं है। इट्स लाइक बहुत लंबी लिस्ट है मैट्रिक्स की। तो आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन का कोई फ़ायदा तो होता नहीं है। मैं बता दूँ, थोड़ा बहुत बता दूँ और आप उसको कर लोगे, नहीं कर पाओगे आप। क्यों? क्योंकि मैट्रिक्स को कम्प्लीटली समझना बहुत इंपॉर्टेंट है उसे ब्रेक करने के लिए। तो एक चीज़ मैंने आपको तब भी बताई थी कि अगर आप एक रियल ट्विन फ्लेम हो, रियल डिवाइन फेमिनिन हो, रियल डिवाइन मैस्कुलिन हो, जब भी आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में जाते हो, जो भी अपना एनर्जी वर्क आप करते हो, तो आपको रिजल्ट्स बहुत जल्दी मिलते हैं। अगर आपके बिलीफ सिस्टम बहुत ज़्यादा गड़बड़ नहीं है तब। तो अगर यही चीज़ एक नॉर्मल इंसान करेगा तो उसको कई साल लग जाएंगे, और हो सकता है कि इस जन्म में भी उसे कुछ भी अचीव ना हो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में। ऐसे सोशल मीडिया पे बड़े सारे फेक स्पिरिचुअल गुरुज हैं जो ज्ञान देते फिरते हैं मेडिटेशन के नाम पे। दे आर लाइक एम्प्टी, अंदर से दे आर एम्प्टी शिट पीपल, लेकिन बहुत बड़ा नाम बना रखा है दैट दे डू मेडिटेशन। उन्होंने मेडिटेशन करा, उनकी लाइफ इतनी बदल गई, उतनी बदल गई। तो बहुत बड़े लेवल पे ड्रामा चल रहा है। तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि कुछ भी पढ़ के बोल देना और फोटोशूट करना एंड देन वीडियोस पोस्ट करना कि हम तो ये कर रहे हैं, ये क्या होता है जो इंसान एक इंसान की असलियत को नहीं देख सकता ना, वही इन चीज़ों पे बिलीव कर लेता है। तो मैं तो जानती हूँ ऐसे ऐसे कई सारे लोगों को जो अंदर से खाली हैं और नीयत भी गंदी है। मैं आपको दोनों की बता रही हूँ, चाहे मैस्कुलिन और फेमिनिन्स की, लेकिन नाम है स्पिरिचुअल गुरुज हैं, और दुनिया बिलीव भी करती है, दुनिया फॉलो भी करती है, दुनिया मान लेती है कि एज इफ ये सच में स्पिरिचुअलिस्ट हैं। तो ह्यूमंस में मैंने क्या चीज़ देखी है, जो रियलिटी है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि इंसान ग्रीडी होता है और पैसों के लिए वो कुछ भी कर सकता है और कर सकती है। ये मैंने देखा हुआ है अपनी सराउंडिंग्स में, तो मैं आपको वहाँ से बता रही हूँ। इंक्लूडिंग ऑफ ऑल एजेस, जो यंग चिल्ड्रंस हैं एंड जो अपना करियर भी स्टार्ट कर रहे हैं, या फिर जिन्होंने स्टार्ट भी नहीं करा होगा, और जो बहुत एज में बैठे हुए हैं, तो पैसों के लिए कुछ भी करते हैं। तो अब क्या होता है अब ऐसा इंसान जो बिकाऊ है, पैसों के लिए कुछ भी करेगा, कोई भी गलत काम करेगा, तो वो कितना ही घंटों मेडिटेशन कर ले, उसकी ज़िंदगी में कोई उसे पावर एक्सपीरियंस नहीं होने वाली है। ये रियलिटी है। तो एक ऐसा इंसान जो सेल्फिश नहीं है, जो ईगोइस्टिक नहीं है, जो पैसों के लिए गलत काम नहीं करता है, नहीं करती है, ऐसा इंसान अगर कल को डिसाइड करता है कंसिस्टेंसी के साथ में स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को करने की, चाहे वो मैस्कुलिन है चाहे फेमिनिन है, तब उसे कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद में ज़रूर कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस होगा, और उसे उतना ही एक्सपीरियंस होगा, उतना ही चीज़ें दिखाई जाएंगी इन टर्म्स ऑफ जो पावर्स होती हैं, जितना वो हैंडल कर सकता है। ऐसे कुछ लोग हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं, और जब वो ऐसे एक्सपीरियंसेस करते हैं ना, तो फिर उस प्रैक्टिसेस को छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको डर लग जाता है। तो अगर नॉर्मल इंसान कर रहा है प्रैक्टिसेस को, जब भी उसे एक्सपीरियंस होता है, जितने भी साल के बाद में उसे ये पावर्स देखने को मिलती हैं, तो वहाँ से जनरली इंसान डर जाता है। तो अब अगर वो डर गया तो फिर वो प्रैक्टिसेस छोड़ देगा। अब उसके बाद क्या करता है, फिर वो डिपेंड करता है अलग अलग इंसान की सिचुएशन पर। लेकिन हम अगर बात ट्विन फ्लेम्स की करेंगे तो हाई चांसेस होते हैं कि आपको बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस होंगी। शक्ति का मतलब क्या है? अब यहाँ पे ट्विन फ्लेम्स पता है क्या करते हैं?
जो भी जैसे भी अगर आप, कई सारे ऐसे भी हैं जो कई लॉन्ग आवर्स तक मेडिटेशन करते हैं, जो मैं आपसे पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, मैंने 15 मिनट से ऊपर कभी मेडिटेशन करा ही नहीं है। और अगर मैं अपने डिवाइन मैस्कुलिन की बात करूँगी तो वो 8 घंटे से ज़्यादा मेडिटेशन में बैठ जाते हैं। मैंने कहा ये आप ही कर सकते हैं, मैं तो नहीं कर सकती। दूसरा मेरे ना करने के पीछे रीज़न ये है कि थर्ड आई जो शुरू से ओपन है, बहुत सारी स्पिरिट्स दिखाई पड़ती हैं, और अवेकनिंग के बाद में ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। उस पे भी एक लेवल पर मैं कंट्रोल लगा कर रखती हूँ। क्यों? क्योंकि बड़ा अरसे के बाद में मैं चैन की नींद सो पाती हूँ। तो ये टाइम टू टाइम इनका जो एंट्री होती रहती है ना, जो अब तो प्रोटेक्शन की वजह से, और कोई रीज़न नहीं है, बट होती तो है। तो जनरली इंसान देख के डर जाएगा। लेकिन अगर हम ट्विन फ्लेम्स की बात करेंगे तो भाई उन्हें, अगर उन्होंने मेडिटेशन करा है, उन्हें कुछ नया कलरफुल दिख रहा है तो बस वो एक्साइटेड हो जाते हैं, उन्हें जवाब चाहिए ये क्यों दिख रहा है। मतलब ये तो स्टूपिड सा सवाल हो गया ना कि मेडिटेशन आप कर रहे हो और आपको कुछ दिखाई भी नहीं पड़ेगा, किस पर्पज से आप मेडिटेशन कर रहे थे फिर। और मेरी इमीडिएट अवेकनिंग के बाद में एक चीज़ और हुई थी जो मैंने अभी तक शेयर नहीं करा है, वो भी मैं ह्यूमैनिटी वाले चैनल पे ही शेयर करूंगी। वो डिवाइन ने इंटेंशनली करा था, तो ये बहुत अलग लेवल का मेरे लिए सरप्राइज था। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न रहा कि मैं 15 मिनट से ऊपर कभी मेडिटेशन नहीं करा मैंने। तो पहले तो इंसान को क्लियर होना चाहिए उसका पर्पस, कि जो भी आप इनर वर्क कर रहे हो, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हो, किस वजह से कर रहे हो, किस रीजन से कर रहे हो। मैंने जो अपना इनर वर्क शुरू करा था, मेरे पास जो रिलीजिंग था, एक तो वो तो समझ में आता है कि जो 10 साल की जर्नी में लोग मुझे साइन हुए थे। फिर हीलिंग था, हीलिंग में बड़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। देन एक्टिवेशंस थे। अब ये था जो मेरा मेन फोकस था, वो स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन पे था, क्योंकि मैं बहुत हैवीली अटैक करी जाती थी। पहला एक लौता जो मेरा मेन पर्पस था, स्पिरिचुअली खुद को प्रोटेक्ट कर लेना। तो जैसे मैं अपने इनर वर्क में आगे बढ़ती हूँ तो मैं देखती हूँ जो 3D वर्ल्ड में स्पिरिचुअल अटैक्स हो रहे थे, तो उसके साथ साथ अब ये एस्ट्रल ट्रैवल के टाइम पर भी बहुत ज़्यादा अटैक होने लग गए। एंड देन उसके बाद में कार्मिक ट्विन फ्लेम्स के जो लव स्पेल्स और डर्टी मैजिक वो करता था, उससे मुझे बहुत ज़्यादा चोट लगती थी, बैक टू बैक लगती थी। तो वो पता होता, तो वो भी चीज़ें तो गो थ्रू करी है मैंने। तो इसलिए क्या होता है कि मैं अपना जो स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन पर है वो बहुत ज़्यादा ध्यान देना मैंने शुरू करा। तो मेरा मेन गोल तो वही था कि मुझे हर तरह से खुद को स्पिरिचुअली प्रोटेक्ट कर लेना है। क्यों? क्योंकि मैं ऐसी ज़िंदगी नहीं जीऊँगी ना, मेरे पास बहुत सारे काम होते हैं करने के लिए। प्रोफेशनल लाइफ में काम है, पर्सनल लाइफ में काम होता है, यही सब करती रहूंगी क्या मैं कि इंसान अटैक कर रहा है। अब दूसरे इंसान की बात करेंगे तो वो जो हो सकता है उससे जाके लड़ने लग जाए। अब इस बात का कोई प्रूफ तो होता नहीं है कि कौन सा इंसान आपके ऊपर मैजिक कर रहा है, फिजिकल कोई भी एविडेंस नहीं होता है। तो पहला मेन जो मेरा रीज़न था वो स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन था। कि और स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन में क्या होता है ना, कि जैसे अगर हम कई इंडस्ट्रीज की बात करें, जैसे कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है कि नहीं, कि कई जो गलत बुरे लोग होते हैं ना, वो किसी भी छोटे से छोटे ऑब्जेक्ट को यूज़ करके आपकी एनर्जी को डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो आपने अगर अक्सर एक चीज़ नोटिस करी होगी, बड़े सारे यंगस्टर्स हैं खुद को हैंग कर लेते हैं। ये बहुत चला हुआ है, आप अगर नोटिस करते हो तो। और ये यंगस्टर्स हैं जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं। तो अब ये कैसे होता है, बहुत हाई चांसेस होते हैं यहाँ पे कि इनके ऊपर स्पिरिचुअल अटैक करा जाता है। तो इंसान क्या करता है ना, जब ग्रोथ की तरफ बढ़ता है ना, तो वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी ही नहीं है कि आपसे जलने वाले लोग भी हैं। और अब इनकी दिक्कत क्या है, या तो आप एक्सेप्ट नहीं करोगे या तो आप उसको पहचान नहीं पा रहे हो। क्यों? क्योंकि ऐसा गलत इंसान हमेशा अपनी अच्छी इमेज मेंटेन करता है आपके सामने, कि वो आपकी सक्सेस से बहुत खुश है। मैं तो पर्सनल लाइफ से बता रही हूँ कि मुंह पे उनके सामने बत्ती सी खुली रहती है, बहुत अच्छा अच्छा बोलेंगे आपके बारे में, बट ब्लैक मैजिक करने वाले होते हैं। तो जब आप इस चीज़ की एक्सेप्टेंस में नहीं आओगे, कल को उन्होंने एक ही अटैक में, और अगर आप स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड नहीं हो तो ये एक ही बार में एक जो ये तांत्रिक के द्वारा अटैक कर जाते हैं, इंसान की लाइफ एंड हो जाती है। जैसे फीमेल्स में आपने बहुत देखा होगा, और ये फीमेल्स पर बहुत जल्दी काम करता है। क्यों करता है? क्यों? क्योंकि आप एक तो स्पिरिचुअल रेल्म से ज़्यादा हेविली कनेक्टेड होते हो, तो इसलिए आपको स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन पर ज़्यादा ध्यान देना होता है फीमेल्स के लिए। इसलिए बहुत ज़्यादा कहा जाता है कि आपको कुछ पर्टिकुलर टाइम पे, जैसे पीरियड्स के टाइम पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। इस टाइम पे आपके ऊपर अटैक्स ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये भी अगेन मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से ही बता रही हूँ। जब भी आप अपने करियर में ग्रो कर रहे हो, जैसे कि सोशल मीडिया बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। अब अगर बहुत सारे लोग उसका मिसयूज़ करते हैं, गलत कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, बट कई सारे ऐसे भी होंगे ना जो जेन्युइन क्रिएटर्स हैं, चाहे मैस्कुलिन्स हैं चाहे फेमिनिन्स हैं। ऐसे मैस्कुलिन्स भी आपको मिलेंगे जिन्होंने अपनी लाइफ को एंड कर लिया। ये भी कुछ रिसेंट में मैंने 2-3 किस्से सुने थे ऐसे। तो हाई चांसेस होते हैं किसी ने अटैक करा, स्पिरिचुअल अटैक करा है, क्यों इंसान अपने आप को हैंग कर लेगा। तो ये चीज़ें हैं जहाँ पर मुझे पता होता है अगर आप स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड नहीं रखोगे तो फिर क्या फ़ायदा हुआ ना उस काम को करने का भी, जो भी आप अपने करियर में ग्रोथ कर रहे थे। एक एरिया आपने छोड़ दिया और वही रीज़न बन गया आपकी लाइफ को एंड होने का।
और मैं तो अपना ही बता रही हूँ, जब मैं ये कार्मिक ट्विन फ्लेम क्या करता था, और एक वो रेप्टिलियन गर्ल की जो सोशल मीडिया प्रोफाइल होता था वहाँ से पिक्चर्स लेकर उसके ऊपर उसके थ्रू मैजिक करना, विच इज़ रियलिटी। तो इससे मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, तो एनर्जी टाइम टू टाइम डिस्टर्ब होती थी, गुस्सा आता था, हेल्थ ख़राब होती थी। तो मुझे इस चीज़ पर भी काम करना था कि नहीं, ये चीज़ें उस टाइम के लिए चलो मैंने सोशल मीडिया डिलीट मार दिया, लेकिन ये था कि ये चीज़ें होती तो हैं कि कल को मैंने खुद को कितना भी स्पिरिचुअली प्रोटेक्ट करा हुआ है, कोई भी इंसान आपकी पिक्चर उठाएगा और उस पर उसको गलत इंटेंशन से उस पर मैजिक करना शुरू कर देगा, तो ये चीज़ें काम करती है। तो मुझे इस पर भी काम करना है, तो मैंने इस पर भी कंट्रोल लगाया है, और कंट्रोल ऐसे लगाया कि अब अगर कोई इंसान ऐसी हरकत करता है, बीट ऑफ मैस्कुलिन और फेमिनिन, उसे बेड रिडन करा जाएगा। तो जैसे कि 10 साल की जर्नी में जब मैं थी, तब तक तो मैंने किसी को कोई रिवर्ट बैक नहीं करा, जो भी लोग ब्लैक मैजिक करते थे। लेकिन जब मेरी अवेकनिंग होती है उसके बाद में ये था कि नहीं, अब तो ऑप्शन ही नहीं है ना, तो मैंने इन चीज़ों को भी फिर करना शुरू करा। तो ये तो इनर वर्क के टाइम पर ही सीखा है ना, ये चीज़ें मैंने अपनी ही नॉलेज थी जो एक्सेस करनी थी, पास्ट लाइफ की ही नॉलेज है। तो हर लेवल पर खुद को स्पिरिचुअली प्रोटेक्ट कर लेना, ताकि मैं अपने काम पर फोकस कर पाऊँ, मैं अपनी ज़िंदगी अच्छे से हंसी खुशी जी पाऊँ। टाइम टू टाइम एनर्जीज का डिस्टर्ब होना, ये लोग भी रीजंस होते थे जो ब्लैक मैजिक के थ्रू कभी हेल्थ अफेक्ट कर रहे हैं, फॉर्चुनेटली कभी करियर में कोई कुछ नहीं कर पाए, और ये भी डिवाइन का ही खेल था, क्योंकि मेरा सवाल था ना ब्लैक मैजिक के ऊपर कि ये चीज़ें कैसे पॉसिबल होती है, तो मुझे गो थ्रू करना था ताकि ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। तो वहाँ पर रियलाइज़ करती हूँ कि एक तो अगर आपका कोई भी सामान किसी के पास मिल जाता है किसी को ना, तो उससे उसको यूज़ करके आसान हो जाता है इनके लिए आपको हेवीली अटैक करना। दूसरा, जब ये चीज़ें नहीं मिलती हैं तो आपका जो प्रोफाइल पिक्चर है कहीं से भी उठाया, उसके थ्रू भी लोग ऐसा काम करना शुरू कर देते हैं, जो कि होता है, रियलिटी है। तो इसलिए भी इस पर मुझे बहुत ज़्यादा ध्यान देना था। तो ट्विन फ्लेम्स के लिए क्या है कि आपको ना मैट्रिक्स पर फॉर द टाइमिंग ध्यान नहीं देना है। अगर आप दो चीज़ें कर लेते हो कि भाई आप कार्मिक ट्विन फ्लेम से अपना फोकस रिमूव करो, जो कि इतना आसान नहीं होता है, और साथ के साथ आप अपना एनर्जी वर्क कर रहे हो, और जब आप ये डिसीजन लेते हो कि ये इंसान कितने भी रंग बदले, चाहे आपके पैरों में पड़ जाए, माफ़ी मांगने का ड्रामा कितने भी लेवल तक करे, आपको इस इंसान को अपनी लाइफ में अलाउ नहीं करना है। मैंने आपसे तब भी कहा था कि कार्मिक ट्विन फ्लेम ऐसा होता है कि आपको कार्मिक साइकिल में आजीवन स्टक रखने के लिए वो नाक भी रगड़ सकता है, और ये बहुत रियलिटी है। अगर आप कभी अपने रनर चेजर के डायनामिक को ऑब्जर्व करोगे, कभी भी आप कोशिश करोगे ना इसे मूव ऑन करने की, तो कोई भी ड्रामा क्रिएट करके आपकी लाइफ में बने रहने के लिए वो इंसान पूरी कोशिश करता है। दूसरा, आपको जितने भी मैंने कार्मिक लेसन्स आपसे शेयर करें, अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं मेरे चैनल पे, तो आपको सारे वीडियोस शुरू से सुनने पड़ेंगे। सारे कार्मिक लेसन, काफ़ी सारे कार्मिक लेसन मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ इन टर्म्स ऑफ जो भी आपके 5 एरियाज हैं, मेंटल, इमोशनल, फिजिकल, फाइनेंशियल एंड स्पिरिचुअल। फॉल्स होप को अगर आप अच्छे से समझ पाते हो और तब आप अपना इनर वर्क करो, तो आपको मैट्रिक्स में ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं, आप इसको इजीली कर पाओगे। साथ के साथ आप अपनी इनर कॉलिंग को सुना करो। क्यों? क्योंकि जो कि नॉर्मल इंसानों के लिए इतना डिफिकल्ट होता है एक्चुअली में वो, बट रियल ट्विन फ्लेम के लिए आसान हो जाएगा जब आप ऑब्जर्व करोगे, ध्यान दोगे। कोई भी सिचुएशन हो रही है तो आपकी जो इनर सेल्फ है वो आपको हर सिचुएशन में गाइड करती है, तो उन मैसेजेस को सुनो एंड देन अपने एक्शंस को लो, तब जाकर आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ पाओगे। तो गलत चीज़ों को टॉलरेट नहीं करना ऑन द नेम ऑफ रिलेशनशिप्स। जनरली आपका जो सबसे बड़ा यहाँ पर ट्रैप है ह्यूमैनिटी के लिए, रिलेशनशिप्स हैं। अब रिलेशनशिप में क्या है, जो आपका फॉल्स होप है वही सबसे बड़ा रोल यहाँ पर प्ले कर रहा है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अगर आप अपना अपने ऊपर इनर वर्क करते हो, अपने 5 एरियाज पर पैरेलली ध्यान देते हो, जैसे यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं स्पेशली डिवाइन फेमिनिन्स, जो बाकी एनर्जी वर्क तो कर रही है लेकिन उनका फाइनेंशियल जो एरिया है वो 0 है। तो अगर आपको लगता है ना आप जिंदगी में कहीं पहुँच गए, तो आप कहीं नहीं पहुँचे हो, फाइनेंसिस पे आपको काम करना ही पड़ेगा। हर इंसान को अपना पोटेंशियल पता होता है किसी भी चीज़ को ग्रो करने का। तो अब अगर आप एक डीएफ हैं तो आपको पता होना चाहिए, अगर फाइनेंसिस पे आप काम करते हो तो आपका लेवल क्या है। तो जो सही रास्ते हैं आपको अपनाने वही हैं। और अगर आपने बाकी एरियाज में काम करा हुआ है 4 एरियाज में, बट फाइनेंसिस में आप 0 हो, तो आप समझना कि अभी स्टिल आपको बहुत टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि इस पर काम तो आपको करना पड़ेगा। और लिमिटिंग बिलीफ्स अबाउट मनी पर मैंने एक वीडियो है, 2 वीडियो शेयर करे हैं, वो दोनों आप दोबारा से सुन लेना अगर आपने नहीं सुना है। अगर कोई अभी स्टिल 0 पर बैठा हुआ है फाइनेंसिस में, तो वो आपको हेल्प करेगा, वहाँ पर प्रॉपर गाइडेंस मैंने आपको दी हुई है। एक सवाल भी है मेरा कि जैसे कुछ फीमेल्स हैं यहाँ पे जो डीएफसी हैं, जो ये कहती हैं कि उनके फाइनेंसेस 0 हैं और वो जॉब नहीं कर रही हैं, नहीं अर्न कर पा रही हैं। तो आप खुद को जवाब देना। आपने सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे देखा होगा, बड़ी सारी फीमेल्स हैं वो ऑल एजेस जो कुकिंग वीडियोस के थ्रू मनी अर्न कर रही हैं, अच्छा अमाउंट अर्न कर रही हैं। तो आप उनसे गए गुजरे हो क्या? अगर आप एक खुद को रियल डिवाइन फेमिनिन कहते हो, तो आपसे ये भी नहीं हो सकता है क्या?
तो अर्निंग करना और ना करना प्योर चॉइस है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको ये चीज़ें मिल नहीं रही हैं। अगर कोई बोले कि उसे जॉब नहीं मिल रही है तो भाई सोशल मीडिया इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन दीज डेज। क्यों नहीं कर रहे हो? क्यों? क्योंकि आपको एक्सक्यूजेस देने की आदत है। तो आप ऐसे ही फिर फंसे रहोगे। आपने अगर बाकी एरियाज में काम करा है तो आपका फाइनेंशियल एरिया स्टिल जीरो है, जिसमें आपको पहले तो आप शुरू करोगे, देन फिर आगे बढ़ोगे, फिर ग्रो करोगे। तो तीनों लेवल्स आपको अचीव करने होते हैं फाइनेंसिस में भी। अब अगर आप फॉल्स होप से ऑपरेट नहीं करते हो और कार्मिक ट्विन फ्लेम से डिटैचमेंट की तरफ आगे बढ़ रहे हो, देन आप अपना इनर वर्क करो तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको मैट्रिक्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आप जो फर्दर इनर वर्क है वो आप कर सकते हो। फिर मैट्रिक्स इतना लंबा टॉपिक है ना कि मैं इस पर पूरी एक बुक लिख सकती हूँ। जो कि टाइम टेकिंग और होगा तो ये शेयर ह्यूमैनिटी वाले चैनल पे। फॉर द टाइमिंग आप अपना जो भी चीज़ें मैंने आज बताई हैं उस पर ध्यान दो और अपना इनर वर्क करते रहो। और लेवल 1 और लेवल 2 में जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो सारी आपको करनी ही पड़ेंगी। उसमें आप कुछ भी मिस आउट नहीं कर सकते हो। रीसेंट के वीडियो से क्या होता है, आपके बिलीफ सिस्टम को ही हेल्प होगी। जो ऐसी बिना बात की स्टेटमेंट्स दी जाती हैं वो आपको मेंटल कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए ही दी जाती हैं, ताकि आप कंफ्यूज रहो। फिर चाहे कोई भी इनर वर्क करोगे वो आपको हेल्प नहीं करने वाला है। तो जो रीसेंट में मैंने वीडियो शेयर करे हैं, जो आपका ऑपरेटिंग फ्रॉम माइंड एंड ऑपरेटिंग फ्रॉम सोल एंड ऑपरेटिंग फ्रॉम ईगो, ये सारे आपके लिए सुनने मैंडेटरी हैं, सो दैट आपका बिलीफ सिस्टम ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएगा। जब आप उसको सुनते हो तो आपको चीज़ें समझ में आती हैं किस तरह से आपको मेंटली ट्रैप करने की कोशिश करी जा रही थी या करी जा रही है। आज के लिए इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ध्यान रखिए और डिवाइन से कनेक्टेड रहिए।